हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के एनालिसिस से हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, और इसके साथ ही ऐसे कौन से ग्रह और नक्षत्र हैं जो किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देने के, बहुत ज़्यादा पैसा देने की, इनॉर्मस वेल्थ देने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करता है, वो 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जिन्हें कि इनहेरिटेंस में ही इतना कुछ मिल जाता है कि वो जीवन भर काम ना भी करें तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या वजह है इन स्थितियों की, और ग्रहों की और नक्षत्रों की किस तरह की प्लेसमेंट जो है वो कुछ व्यक्तियों को जो है बहुत ज़्यादा पैसा दे देती है, बहुत ज़्यादा उन्हें वेल्दी बना देती है। जबकि दूसरी तरफ बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि कड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उन्हें ही पूरा कर पाते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन भले ही कुछ भी हो, लेकिन उसका जो है उसके जीवन में जो है लिक्विड कैश की क्या स्थिति रहने वाली है, और वो अपने जीवन में किस हद तक जो है सेविंग्स कर पाएगा, किस तरह से जो है बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाएगा, ये जानने के लिए उसके बर्थ चार्ट के जो है मनी हाउसेस, जो कि 11th हाउस और 2nd हाउस माने जाते हैं, तो उनका बहुत गहराई के साथ एनालिसिस किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही 12th हाउस, हमारे बर्थ चार्ट का 12वां हाउस, जो कि लॉसेस और हमारे खर्चों के बारे में बताता है, उसका एनालिसिस भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट को जो 11वां भाव है वो हमें बताता है हमारे लिक्विड कैश के बारे में, इनकमिंग गेन्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, हमारा सोशल सर्कल जो है वो किस तरह का रहने वाला है, और हमें हमारे सोशल सर्कल से किस तरह से जो है बेनिफिट, किस हद तक जो है बेनिफिट हो सकता है। और इसके साथ ही जो हमारा 2nd हाउस है बर्थ चार्ट का, वो हमें बताता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, हमारी सेविंग्स के बारे में और हमारे बैंक बैलेंस के बारे में। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट का जो है 11th हाउस तो स्ट्रांग होता है, उसके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होने की वजह से जो है उसकी लाइफ में जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत होते हैं, इनकमिंग गेन्स भी होते हैं। लेकिन उसका जो है 2nd हाउस है, उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से, उस 2nd हाउस के वीक होने की वजह से और लॉसेस या ज़्यादा खर्चे होने की वजह से वो जब भी सेविंग्स करना चाहता है या फिक्स्ड एसेट्स बनाना चाहता है, बैंक बैलेंस को मेंटेन करना चाहता है, तो कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चों की वजह से जो है वो लाख कोशिशों के बाद भी इस तरह से ऐसा नहीं कर पाता। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए जो है दोनों मनी हाउसेस का जो है वो पॉजिटिवली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट का जो 11th हाउस है, उसकी स्थिति का सबसे पहले गहराई से एनालिसिस किया जाना ज़रूरी है कि वहाँ पर कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, और जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर वो केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है तो वो एक शुभ स्थिति मानी जा सकती है। तो 11th हाउस के ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ हैं, और उनकी जो है ग्रहों की जो है डिग्री वाइज स्ट्रेंथ कैसी है, षडबल वाइज कैसी स्ट्रेंथ है, तो इसके बारे में एनालिसिस किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो जो 11वां भाव है वहाँ पर आमतौर पर जो है सभी ग्रह जो हैं अच्छा फल देते हैं, यहाँ तक कि पाप ग्रह भी अगर 11th हाउस में प्लेस्ड हों तो वो अच्छा फल ही देंगे। लेकिन कुछ ग्रह हैं जो कि एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स देते हैं 11th हाउस में। देखिए, मान लीजिए अगर जो है शनि देव जो है वो बर्थ चार्ट के 11वें हाउस में प्लेस्ड हैं,
तो इस तरह की जो प्लेसमेंट है तो नेटिव को बहुत स्ट्रगल और हार्डवर्क के बाद जो है वो अपने जीवन में प्रॉफिट्स मिलेंगे उनको। लिक्विड कैश तभी आएगा उनके जीवन में जब वो बहुत हार्डवर्क और स्ट्रगल की स्थितियों में से गुजरेंगे। और लेकिन अगर यहाँ पर जो है बुध देव जैसे ग्रह की प्लेसमेंट है तो देखिए जो बुध ग्रह है उनको जो है ज़्यादा हार्डवर्क करना पसंद नहीं है। तो बुध ग्रह की इस तरह की प्लेसमेंट यदि 11वें भाव में हो तो जो नेटिव है उसका वो बिलीव करेंगे स्मार्ट और कैलकुलेटिव वर्क में। तो उनके जो लाइफ में जो इनकमिंग गेन्स हैं वो इसी तरह से उनको होंगे। तो यहाँ पर जो है 11वें भाव में शुक्र ग्रह की अगर पॉजिटिवली प्लेसमेंट हो बर्थ चार्ट के 11वें घर में तो देखिए शुक्र जो है वो धन और ऐश्वर्य का कारक है। अगर वो शुभता के साथ यहाँ पर प्लेस्ड है तो नेटिव को जो है बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीम वेल्थ देने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। और इसके साथ ही अगर बर्थ चार्ट के 11वें भाव में अगर राहु ग्रह की प्लेसमेंट हो तो ये नेटिव को जितना राहु ग्रह दे सकता है उतना शायद ही कोई और ग्रह दे पाए 11वें घर में अगर राहु प्लेस्ड हो तो देखिए इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो बर्थ चार्ट का जो सेकंड हाउस है जहाँ जिसके एनालिसिस से हम फिक्स्ड एसेट्स, सेविंग्स और बैंक बैलेंस के बारे में जान सकते हैं, तो वहाँ पर भी अगर राहु ग्रह जो है वो रोहिणी नक्षत्र में अगर वो प्लेस्ड हो तो नेटिव को जो है बहुत ज़्यादा वेल्दी वो बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जो राहु ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो नेटिव के लिए मारक भी हो सकती है कुछ स्थितियों में, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह की अगर प्लेसमेंट हो तो नेटिव जो है वो अपनी गलत आदतों या अपने गलत फैसलों की वजह से नुकसान भी उठा सकता है। और इसके साथ ही अगर हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में गुरु, शुक्र या चंद्र जैसे ग्रह की प्लेसमेंट है तो जो नेटिव है उसको इनहेरिटेंस में भी बहुत कुछ जो है मिलने के जो चांसेस हैं वो हमेशा रहते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किसी भी नेटिव की जो दोनों मनी हाउसेस हैं उनका जो है पॉजिटिवली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो नेटिव है अपने जो इनकमिंग गेन्स हैं, अपने जो प्रॉफिट्स है उनके अपनी अर्निंग्स में से बहुत कुछ जो है वो सेव करने की स्थिति में हो सकता है। लेकिन देखिए एक बात का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है कि 11th हाउस या सेकंड हाउस में प्लेस्ड कोई भी ग्रह या जो उनके लॉर्ड्स हैं वो ना तो कंबस्ट होने चाहिए ना ही रेट्रोग्रेड होने चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो है जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत स्लो हो सकते हैं, रिजल्ट्स बहुत स्लो हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ नक्षत्रों की, कुछ खास नक्षत्रों की जिनमें अगर ग्रह जो हैं वो प्लेस्ड हों इन्हीं दोनों मनी हाउसेस में, या इन दोनों मनी हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं वो इन नक्षत्रों में अगर प्लेस्ड हों तो जो नेटिव है उसके जीवन में जो है एक्सट्रीम वेल्थ आने की जो स्थिति, बहुत ज़्यादा जो है पैसा आने की जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। तो वो जो नक्षत्र हैं वो इस तरह से हैं: रोहिणी, भरणी, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और मघा। तो अगर इन नक्षत्रों में इन्हीं मनी हाउसेस में अगर ग्रह प्लेस्ड हैं या इनके लॉर्ड्स जो हैं इन दोनों मनी हाउसेस के इन नक्षत्रों में प्लेस्ड हैं तो नेटिव के जीवन में जो प्रॉफिट्स हैं, जो लिक्विड कैश है, उसके जो चांसेस हैं, जो उनकी वेल्थ है उसके कई गुना जो है बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर
इन्हीं मनी हाउसेस में कोई भी ग्रह या इन दोनों मनी हाउसेस के जो स्वामी ग्रह हैं वो अगर पुष्कर नवांशा में प्लेस्ड हैं तो भी जो है वो ये ग्रह जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाते हैं, भले ही वो जो ग्रह है वो नीच अवस्था में क्यों ना हो। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो भी जो नेटिव के जीवन में जो है बहुत सारा पैसा आने की जो है संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, पुष्कर नवांशा के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हमारे ज्योतिष में जो 27 नक्षत्र हैं उनके जो हैं 108 नक्षत्र पदा माने जाते हैं। तो इन्हीं में से जो है 24 नक्षत्र पदा जो हैं वो पुष्कर नवांशा में आते हैं। और अगर कोई भी ग्रह इन्हीं हाउसेस में अगर पुष्कर नवांशा में के अंतर्गत आ जाता है तो उसका जो है रिज़ल्ट वो बहुत ही शुभ रिज़ल्ट हो जाता है, क्योंकि इस तरह से वो जो ग्रह है वो वर्गोत्तम हो जाएगा। तो उसका जो है शुभ प्रभाव जो है वो कई गुना जो है बढ़ने की जो है संभावना बन जाती है। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो दोनों मनी हाउसेस हैं, 11वां भाव और दूसरा भाव, तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह के धन योगों का निर्माण होता है, मान लीजिए कारक लग्नों में इन्हीं हाउसेस में बुध और शुक्र विराजमान हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है इन ग्रहों की प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर, तो भी नेटिव के जीवन में जो है बहुत ज़्यादा धन आने की जो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। या फिर अगर इन्हीं दोनों मनी हाउसेस में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा हो और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी जो नेटिव के जीवन में जो है बहुत ज़्यादा धन आने की जो है संभावनाएं बनती हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन दोनों मनी हाउसेस का जो है अष्टक वर्ग के पॉइंट्स का एनालिसिस किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर 11वें भाव में जो है अष्टक वर्गा के पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन जो है सेकंड हाउस है जो कि फिक्स्ड एसेट्स और सेविंग्स का माना जाता है, तो अगर वहाँ पर जो है अष्टक वर्गा के पॉइंट्स कम हैं तो नेटिव के जीवन में इनकमिंग गेंस प्रॉफिट्स अच्छे होने के बावजूद भी उसे जो है सेविंग्स और फिक्स्ड एसेट्स बनाने में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस जिसमें हमने जाना कि किस तरह से ग्रहों और नक्षत्रों की जो प्लेसमेंट है वो नेटिव के जीवन में बहुत सा धन आने की वजह हो सकती है, उसके वेल्दी होने की वजह हो सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।